ट्रेन अपनी रफ्तार पर थी। गौतम की नींद बस अभी खुली ही थी कि उसके कानों में हल्की हल्की सी आवाज रौंदने लगी थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसने देखा ट्रेन लगभग खाली सी हो चुकी थी। फिर यह आवाज कैसी? वह नीचे उतरा और बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि उसने देखा एक औरत जिसने अपने आधे चेहरे को शॉल से ढक रखा था और उसकी ठीक बगल में ही दो शख्स जो कि एकदम से मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे उस महिला के बगल में बैठ लगातार दोनों उसकी ओर ही घूर रहे थे। उस महिला की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वह वहां से उठ खड़ी हुई और मेरे पास आकर कहने लगी, प्लीज मेरी सहायता कीजिए। ये दोनों पिछले जिस स्टेशन से मैं चढ़ी थी वहीं से मुझे अकेला पाकर मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने उनकी ओर देखा ही था कि वह दोनों शख्स उठ खड़ा हुआ। उन दोनों ने शायद शराब पी रखी थी। मुझे देखकर पतली गली से निकलने की कोशिश करने लगे। एक मेरे हाथ लगा भी तो वह इतना गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने उसे जाने दिया। ठंड के कारण महिला एकदम कांप रही थी। मैं उसे अपनी सीट के पास ले आया और उन्हें अपना कंबल उनकी ओर बढ़ा दिया। मिल्टन से निकाल एक कप चाय दिया। वह महिला एक अच्छे घर की औरत लग रही थी। करीबन 30-32 साल की उम्र रही होगी उनकी। उस महिला की घबराहट थोड़ी कम हुई तो मैंने उनसे पूछा कौन थे वो लोग और इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़े के आप अकेले ऊपर से रात के वक्त क्यों सफर कर रही थी। एक ही सांस में मैंने उनसे अपने मन के सारे सवाल पूछ डाले थे। पहले तो उस महिला ने अपने शॉल को अपने चेहरे से हटाया। जैसे ही उसने शॉल हटाया मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी महिला कभी नहीं देखी थी। बड़ी ही धीमी और मधुर सी आवाज में उसने कहा, आपने मेरी सहायता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हंसिका है और मैं पटना से पुणे अपने पति के साथ जा रही थी। मऊ स्टेशन से गाड़ी बदलना था, इसी चक्कर में मैं खो गई। मैंने अपने पति को बहुत ढूंढा पर ना ही वह दिखे ना ही हमारा सामान। रात गहरी होते जा रही थी। प्लेटफॉर्म भी सुनसान था तो मैं पुणे जाने वाली इस ट्रेन में चढ़ गई। वहीं से मेरे पीछे पीछे वह दोनों भी चढ़ गए थे। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बोगी पूरी खाली सी थी। सिर्फ मैं और वह महिला ही थे। गाड़ी को पुणे पहुंचने में 5 से 6 घंटे का वक्त था। मैंने उससे कहा, अगर आप अपने पति से बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल यूज कर सकती हैं। नहीं, मैं उससे बात कर लूंगी तो शायद वह सतर्क हो जाएगा। मुझे अभी बहुत सी सच्चाई पता करनी है। कहते कहते महिला चुप हो गई थी। कहा, सॉरी, कुछ पर्सनल बातें हैं जो मैं आपके सामने कह गई। मैं समझ चुका कि मामला कुछ गड़बड़ सा था। तभी उसने कहा, एक कप चाय और मिल सकती है क्या?